अगला अध्याय परमेश्वर शिव की यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनके शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, यह चराचर जगत देवादिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु भारी पास से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं जानते। महर्षिगण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई पर ब्रह्म रूप बताते हैं और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत इंद्रियां, अंतःकरण तथा प्राकृत विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहा गया है। इससे भिन्न समष्टि चैतन्य का नाम पर ब्रह्म है। बृहत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्मा कहते हैं। प्रभु वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति पर ब्रह्म परमात्मा शिव के वे पर और अपर दो रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिवा को विद्या विद्या स्वरूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना होती है और अविद्या अवचेतना। यह विद्या विद्या रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का ही रूप है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति, विद्या तथा पराविद्या, यह परम तत्व, ये शिव के तीन उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं, उसे भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा का ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है, उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत है, इससे विपरीत असत कहा गया है। सत और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सदा संपत्ति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने क्षर अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत क्षर है और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन है। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे है, इसलिए धराधर पर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण रूप शिव को समिष्टि व्यष्टि रूप में तथा समिष्टि एवं व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समिष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। इन दोनों परमेश्वर शिव के रूप में हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। उन दोनों के कारण रूप में स्थित भगवान शिव परम कारण है। अतः कारणार्थ वेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समिष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं। जिनका शरीर में भी अनुवर्तन हो, वही जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो व्यावृत्ति है, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन होता और व्यक्तित्व भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं। अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई कोई शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुष ने व्यक्त कहा है और जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है, उनका नाम काल है। भगवान शिव इन सबके ईश्वर, पालक, धारणकर्ता, प्रवर्तक, निवर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा है, इसलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण, नेता, अधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं, जो संपूर्ण लोकों की सृष्टि के हेतु हैं। उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उसे प्राग, तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे ही माता, मानमेय और मिति रूप हैं। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कर्म, करण और कारण रूप कहते हैं।
दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहते हैं तो कोई तुरीयातीत, कोई निर्गुण बताते हैं तो कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं तो कोई असंसारी, कोई स्वतंत्र मानते हैं कोई अस्वतंत्र, कोई उन्हें घोर समझते हैं कोई सौम्य, कोई भगवान रागवान कहते हैं तो कोई वीतराग, कोई निष्क्रिय बताते हैं तो कोई सक्रिय, किसी के कथा अनुसार वे निरेंद्रिय हैं तो किसी के मत से शनेंद्रिय हैं। उन्हें कोई ध्रुव कहता है तो कोई अध्रुव, कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार, किन्हीं के मत से वे सादृश्य हैं तो किन्हीं के मत से दृश्य, कोई उन्हें वर्णीय मानते हैं तो कोई अनिर्वचनीय, किन्हीं के मत से वे शब्द स्वरूप हैं तो किसी के मत में शब्दातीत, कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई उन्हें अचिन्त्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि वे ज्ञान स्वरूप हैं, कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं, किन्हीं के मत में वे ज्ञेय हैं, किन्हीं के मत में अज्ञेय, कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इस नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर को यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। वे सर्वाभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं। वे ही उन परम कारण शिवा को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक शिव को नहीं देखता, जब तक वह पाशों से बद्ध हो इस दुखमय संसार चक्र की गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूर्ण जगत के रचयिता, सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों की भले भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। अगला अध्याय शिव के शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, शिव को ना तो आनम मल का ही बंधन प्राप्त है, न कर्म का, न माया का ही। प्राकृत बौद्ध अहंकार, मन, चित्त, इंद्रिय, तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी कोई भी बंधन उन्हें नहीं छू सका है। अमित तेजस्वी शंभु को न काल, न कला, न विद्या, न नियति, न राग, न द्वेष रूप ही बंधन प्राप्त है। उनमें न तो कर्म है, न उन कर्मों का परिपाक है, न उनके फल स्वरूप सुख और दुख है, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कारों से भूत, भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। न उनका कोई कारण है, न कर्ता, न आदि है, न अंत है और न मध्य है। न कर्म है, करण है, न अकर्तव्य है और न कर्तव्य ही है। उनका न कोई बंधु है, न अबंधु, न नियंता है, न प्रेरक, न पति है, न गुरु, न त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे, उनके समान कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है न मरण। उनके लिए कोई वस्तु ना तो वांछित है और न अवांछित ही है। उनके लिए न विधि है न निषेध, न बंधन न मुक्ति। जो जो अकल्याणकारी दोष हैं वे उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा रहते हैं। क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है, वे शिव की अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत को व्याप्त होकर अपने स्वभाव से युक्त न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं। इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। वह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है। अतः भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मुंह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सत्स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्यवायु भगवान, हिरण्यपति ईश्वर, अंबिकापति ईशान, पिनाकमणि तथा वृषभ वाहन है। एकमात्र रुद्र ही पर ब्रह्मा परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं।
वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप में चिंतन करने से योग्य है। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, अंग कांति अरुण और ताम्र वर्ण की है। वे सुवर्णमय नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य, घोर, मिश्र, अक्षर, अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतन और अवचेतन से परे हैं, इस प्रपंच से भी परात्पर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमा काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदिकाल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य संधि के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परा सिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए शास्त्रों के पारंगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता को स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणय रूप कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं: अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार को यजुर्वेद कहा गया है, मकार को सामवेद और नाद को अथर्ववेद की श्रुति है। अकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूपा योनि है, वह सत्वगुण तथा पालनकर्ता श्री हरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा संहारकर्ता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत में प्रतिपादित करके अपनी अर्धमात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिसमें श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई ना तो अति सूक्ष्म है ना महान है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमय आकाश में स्थित है। उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है।